Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 169, that is removal of directors. तो डायरेक्टर का जो रिमूवल है वो कौन करता है? शेयर होल्डर्स, बिकॉज डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो रिमूव भी उनको कौन कर पाएंगे? ओनली एंड ओनली शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स का रिमूवल शेयर होल्डर्स कैसे करेंगे? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब पड़ेगी? इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर हमने रीअपॉइंट किया और उसके बाद हम उसको रिमूव कर रहे हैं, यानी उसका सेकंड टर्म। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 2 टर्म होते हैं, पहला 5 साल, नेक्स्ट 5 साल। ओके, टोटल 10 ईयर्स होते हैं, तो 5-5 साल करके। तो 5 साल उसने काम कर लिया, अच्छी तरह कर लिया। नेक्स्ट हमने उसको वापस रीअपॉइंट किया। अब रीअपॉइंट करने के बाद हम उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बिकॉज कुछ गड़बड़ी होगी ना। बिकॉज उसने 5 साल अच्छी तरह काम किया और रीअपॉइंट करने के बाद आप उसने अच्छा काम नहीं किया होता तो आप रीअपॉइंट ही नहीं करते। ओके, बट रीअपॉइंट किया आपने और उसके बाद आप उसको रिमूव कर रहे हैं, देन तो उसके लिए चाहिए होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो एक और पॉइंट है कि अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कोई ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा है डायरेक्टर को अंडर सेक्शन 242, या फिर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये मैंने अलग वीडियो में बता रखा है, उसका पर्टिकुलर सेक्शन है अलग। तो इन 2 केसेस में अगर डायरेक्टर का रिमूवल शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते, राइट। और स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम रीअपॉइंट कर रहे हैं फॉर सेकंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म उसका 5 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने उसको रीअपॉइंट किया फॉर सेकंड टर्म और उसके बाद हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, उस केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारे केसेस में हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। ओके, तो 2 तरीके से शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन and passing special resolution in case of removal of reappointed independent director। अब इन दोनों ही केसेस में हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी जिस भी डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं। हमने रिमूव करने के लिए उसको रीज़न बता दिए कि मतलब जो भी रीजंस होंगे, और उसको हमें सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है इस रिमूवल के रिगार्डिंग। ओके, तो इन दोनों ही केसेस में हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। नाउ स्पेशल नोटिस, तो हमें डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्पेशल नोटिस चाहिए होगा हमें फॉर प्रपोजिंग एनी रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर। किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल नोटिस चाहिए होगा एज पर 115, और हम वो नोटिस भेजने से पहले वो साइन करना पड़ेगा। कौन साइन कर सकता है? कोई भी मेंबर जिसके पास 1% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, या फिर उसने होल्ड करके रखें शेयर्स और उस पर एटलीस्ट 5 लाख उसने पे कर दिए हैं इन एग्रीगेट। ओके, इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में वो फॉल हो रहा है, देन वो नोटिस पे साइन कर सकता है। और ये जो नोटिस है वो सेंड करना है हमें कब? नॉट अर्लियर देन 3 मंथ बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, राइट। ये 2 लिमिट्स है, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, जब वहाँ पे रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन इज़ डिज़ायर टू बी मूव्ड। तो अब ये 3 लिमिट्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें से MCQ कुछ भी आ सकता है। सो पहला क्या है? मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1%। ओके, मैंने 1% और मोर बोला था, वो भी सेम बात ही है, बट हमें लैंग्वेज यही लिखनी है। और मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एटलीस्ट 5 लाख हमने पेड कर दिया। ओके, तो भी हम साइन कर सकते हैं। और वो जो नोटिस है वो सेंड करेंगे मेंबर्स कब? नॉट अर्लियर देन 3 मंथ बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। और सेक्शन 115 में भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लेना। सो ये 3 लिमिट्स थी स्पेशल नोटिस से रिगार्डिंग। नेक्स्ट, अब हमने नोटिस तो भेज दिया, यानी मेंबर्स ने नोटिस तो भेज दिया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी? सेंड करेगी उस कॉपी को किसको? डायरेक्टर को। यानी जो भी डायरेक्टर को रिमूव के लिए नोटिस भेजा है हमने, तो वो कंपनी उसकी कॉपी डायरेक्टर को सेंड कर देगी। और डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अब वो मेंबर है या नहीं है कंपनी का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। यानी शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड ऑन द रेजोल्यूशन एट द मीटिंग, यानी उसको सुनने का, उसको बोलने का एक मौका मिलेगा और हमें उसको सुनना पड़ेगा, राइट।
नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्टर, यानी जिस भी डायरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं उसको एक रिप्रेजेंटेशन वो देना चाहे तो दे सकता है। इन केस अ डायरेक्टर कंसर्न मेक्स अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सारे मेंबर्स को नोटिफाई किया जाए कि मैंने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, तो कंपनी क्या करेगी, अगर टाइम परमिट करता है तो जो भी फैक्ट्स है ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डायरेक्टर इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर्स टू ऑफ द कंपनी, यानी जो भी मेंबर्स को नोटिस भेजा जाएगा उसमें सारे फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड कर देगी, यानी जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसने दी है तो वो नोटिस में इंक्लूड कर देगी कंपनी। ओके, यानी स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। और सेंड भी करेगी क्या, रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी सारे मेंबर्स को भी रिप्रेजेंटेशन सेंड करेगी जिसको भी वो नोटिस सेंड हो रहा है। ओके, तो अब इन केस रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करती है कंपनी, या फिर कंपनी के पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, बिकॉज सेक्शन में भी क्या लिखा हुआ है, इफ़ टाइम परमिट्स, अगर टाइम परमिट करता है देन ही हमें करना है, और अगर इनसफिशिएंट टाइम है या फिर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर कंपनी से उसने सेंड नहीं किया रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा, तो राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर्ड दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग, यानी जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो रीड कर लेगा मीटिंग में और बाकी सारे लोग सुन लेंगे। ओके, यानी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर नीड नॉट बी सेंड, पर्सन ने या फिर कंपनी ने अप्लाई किया है ट्रिब्यूनल को क्या, कि जो राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अब्यूज़ किए जा रहे हैं, किस लिए, पब्लिसिटी के लिए या फिर कंपनी को डिफेम करने के लिए, यानी डिफेमेटरी मैटर वो जो डायरेक्टर है वो रीड करने वाला है या फिर कुछ ऐसा रीड करने वाला है जिससे उसकी पब्लिसिटी हो या फिर कुछ डिफेम करने के लिए कंपनी को, तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा डायरेक्टर, और न ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर नीड नॉट टू बी सेंड, वो सेंड भी नहीं करेगा कंपनी। ओके, कंपनी सेंड भी नहीं करेगी, मेंबर्स को किसी को भी सेंड नहीं करेगी, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं मिलेगी। और ऊपर से क्या होगा, ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे देगा डायरेक्टर को कि जो भी नुकसान हुआ है या कॉस्ट इंकर हुई है कंपनी को, वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सिंपल। तो पहले तो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, बट अगर वो राइट को एब्यूज़ कर रहा है, किस लिए, नीडलेस पब्लिसिटी के लिए या फिर डिफेम करने के लिए कंपनी को, तो उससे वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड छीन ली जाएगी और रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं होगी किसी भी मेंबर को, ना ही उसे मीटिंग में बोलने का मौका मिलेगा। और ऊपर से ट्रिब्यूनल उसको ऑर्डर दे सकता है किसी भी तरह की अगर कॉस्ट इंकर हुई है कंपनी के द्वारा या फिर किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, वो सारा पेमेंट कौन करेगा, वो डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज़ फिलिंग ऑफ वैकेंसी, यानी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा, बट वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा अनदर डायरेक्टर एट द सेम मीटिंग एट विच द डायरेक्टर इज़ रिमूव्ड, यानी जो भी डायरेक्टर रिमूव हो रहा है उसके जगह किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, बट इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, स्पेशल नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट हैज़ बीन गिवन, यानी हमें पहले से ही स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं और दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं इस डायरेक्टर की जगह। ओके, और अगर डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया, यानी सिर्फ रिमूवल ही करना है हमें, किसी और डायरेक्टर को फिल नहीं किया, देन इन दैट केस कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी और हमें अपॉइंट करना होगा। अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज पर द सेक्शन ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का जो सेक्शन पढ़ा था हमने, उसमें कौन अपॉइंट करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसका टर्म कब तक रहता था, जब तक वो जो रिमूवल डायरेक्टर है उसका टर्म कब तक रहने वाला था, सेम टर्म नए वाले डायरेक्टर का भी एप्लीकेबल होगा, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब भी होगी तब शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेंगे। ओके, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ये मैंने बता दिया कि जब भी जो रिमेनिंग पीरियड है जो रिमूव डायरेक्टर का, वो सेम अप्लाई हो जाएगा न्यू डायरेक्टर। नाउ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, उसके फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी हमने उसका टर्म पूरा होने से पहले ही उसे रिमूव कर रहे हैं, तो उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसका डैमेजेस बनते हैं या फिर कंपेंसेशन बनता है वो कंपनी पे करेगी उसको। ओके, अ पर्सन सो रिमूव्ड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स टू कंपेंसेशन और डैमेजेस पेबल टू हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी प्री मैच्योर टर्मिनेशन उसका टर्म ख़त्म होने से पहले ही हमने उससे रिमूव कर दिया।
ऑफ द डायरेक्टरशिप, या फिर उसकी टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो भी उसका कंपेंसेशन बनता है या फिर डैमेजेस बनते हैं वो पे करने पड़ेंगे कंपनी को। ओके। और सेक्शन 202 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पेमेंट करना है। ओके। वो 202 में क्या कंपेंसेशन दे रखे हैं यानी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। ओके। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंपेंसेशन उसे मिलेगा, बट हमें सब्जेक्ट टू सेक्शन 202 यानी सब्जेक्ट टू 202 मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस 202 में है उसको भी हमें फॉलो करना है, यानी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग हमें कंपेंसेशन पे करना है। ओके। तो दिस इज ऑल रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 169।